हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। पहला टॉपिक है प्राकृत संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूहों में शून्य को भी शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक संख्या है, इससे पहले 0 को शामिल कर दीजिए, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे माइनस में संख्या लिख दीजिए 2, 3, 1 माइनस में, और प्लस में भी लिख दीजिए, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद चौथा है सम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या विभक्त हो या 2 से पूरा कट जाए, वो सम संख्याएं कहलाती है। इनका व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n का वैल्यू क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2n है, n का मान आप प्राकृतिक संख्या लीजिए, यानी प्राकृतिक संख्या देखिए 1, तो 1 भी आप लीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर n का मान यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, n के मान 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6, यानी कुछ भी यहाँ पे n का मान रखिए तो जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या ही आएगा। उसके बाद विषम संख्या देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो या 2 से पूरा नहीं कटता हो, विषम संख्या कहलाती है। इनका व्यापक रूप 2n-1 होता है, और n का मान क्या लेना है, तो प्राकृतिक संख्या लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2n-1। अब यहाँ पे n का मान कुछ भी आप रख लीजिए, जैसे देखिए 2n का मान 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटाइएगा तो रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर यहाँ पे n के मान 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से इनका व्यापक जो होगा वो विषम संख्या ही होगा। उसके बाद छठा है अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभक्त होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि एक और स्वयं से ही कटना चाहिए। तो 15 3 से भी कट जाता है और 5 से भी कटता है। देखिए यहाँ पे एक और स्वयं से, जैसे मान के चलिए कि 2 है तो 2 1 से और सिर्फ 2 से ही कटेगा। जैसे मान के चलिए 7 है तो 7 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। तो ये सब संख्या क्या होगी, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का नाम है दूसरा संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या क्या है, तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15,
ये सब संख्या एक और स्वयं के अलावा यानी किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः कटना चाहिए, वो सारी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 8वां है अभाज्य युग्म, या दूसरा नाम इसका है जुड़वा अभाज्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों कि अभाज्य संख्याओं को युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखे हैं, ये सारे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अंतर मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए। जैसे देखिए 3 और 5 का अगर अंतर लेंगे तो इसके बीच के अंतर 2 आएगा, तो ये सब संख्या क्या कहलाएगी, तो अभाज्य युग्म कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 7 को अगर जोड़ा बनाते हैं तो इसके बीच की भी संख्या क्या आएगा, 2, तो 2 अंतर आना चाहिए। उसके बाद 13 और 11 के बीच का भी अंतर कितना आएगा, तो 2, तो ये सब सारी संख्याएं अभाज्य युग्म कहलाती हैं। अब हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में। तो देखिए दोस्तों संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर और एक काल्पनिक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है और काल्पनिक संख्या एक ही होता है। अब यहाँ पे देखिए कि वास्तविक संख्या पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जैसे P/Q के रूप में, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6, उसके बाद 7/8, ये सब सारी संख्याएं क्या है, तो परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकालता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5। जैसे रूट में आप 16 ना लिख देना, क्योंकि 16 का पूरा वर्गमूल निकलता है यानी 4 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, या अपरिमेय संख्या में ऋणात्मक का चिन्ह जोड़ देने से वो संख्या काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन कौन है, तो -2, -3, -7, -10, तो ये सब संख्या में माइनस आप लगा दीजिए और माइनस लगा दीजिएगा तो वो संख्या क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा।